नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी हम मौजूद हैं जो यहाँ पे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मकरेडी में। जी हाँ, यहाँ पे जो अंडर 14 जो छात्र एक खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, हमारे साथ यहाँ पे कोच जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। सबसे पहले तो मैं खबर खास टीवी का धन्यवाद करता हूँ। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि आप हमारे वेन्यू में आए हैं और ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मकरेडी में अंडर 14 बॉयज़ की गेमें चल रही हैं, जिसमें कि सबसे प्रिय गेम इस इलाके की कबड्डी। इसका अभी मुकाबला समाप्त हुआ है, चौंतड़ा वर्सेस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्रुबल का, जिसमें चौंतड़ा के बच्चे जो विनर हुए हैं और द्रुबल के बच्चे सेमीफाइनल में उन्होंने लूज़ किया है। लेकिन बच्चों ने टफ फाइट दी है क्योंकि ये बच्चे छोटे थे और कद काठी भी बड़ी थी चौंतड़ा के बच्चों, फिर भी अपने हिसाब से जबरदस्त गेम दिखाए। और बस अभी हाल ही अगला जो सेकंड सेमीफाइनल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मकरेडी वर्सेस के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संथल जो सामने अभी मैदान में होने जा रहा है। और ये आज इस वेन्यू का दूसरा है, कल हुई थी और स्थानीय विधायक श्री प्रकाश राणा जी ने जो यहाँ के बहुत ही मृदुभाषी और नेक दिल, उन्होंने इस वेन्यू का उद्घाटन किया और हम सब लोगों को, बच्चों को शुभ आशीर्वाद दिया और हमने उनसे अपनी बात भी रखी कि जो हमारा चौंतड़ा फर्स्ट जोन है उसके पास तो हमारे ड्रेसेस की, ट्रैक सूट की कमी है, तो हमारा पसंद दिया है कि आइंदा आने वाले समय में चौंतड़ा फर्स्ट जोन के लिए क्या ट्रैक सूट दिए जाएंगे, बच्चों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी और कोचेज के लिए भी बहुत बढ़िया सम्मानित किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद ये गेमें शुरू हुई हैं, ये इसी प्रकार चलती रहे और कोरोना दोबारा हमारी जिंदगी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जैसे बच्चों के लिए ट्रैक सूट की आपने बात कही है जी, हमें देख रहे हैं कि बच्चों के ट्रैक सूट काफ़ी पुराने और अगर इसे और अब जितने भी बच्चे हैं, क्या मैसेज चाहते हैं उन बच्चों को, क्योंकि हमने काफ़ी सारे बच्चों से बात की है। आज जो जनरेशन है, हम कहें तो यहाँ की जो यूथ की शुरुआत है यहाँ से जी, और यदि हमारा यूथ जो खेल कूद जो प्रतियोगिताएँ हैं उसमें अगर हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अदरवाइज आप देखते हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी ये कहीं ना कहीं पहले तो नशे के प्रति और जो छोटे कहीं ना कहीं वीडियो गेम तक ही सीमित है। मैं क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा सबसे पहले कहना तो सबसे पहले तो नशे के बारे में बात करूंगा, यूथ को नशे से बचाने के लिए। तो उसके लिए आपकी पहल का भी मैं स्वागत करता हूँ और साथ में अभिभावकों से भी मैं विनम्र निवेदन करूँगा और जो भी विद्यालय हमारे हैं उनमें जो कोचेज हैं वो अच्छे से बच्चों को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल के लिए लगाएं, ताकि जो बच्चे हैं वो नशे से बचे रहें। और जब भी बच्चा खेल की तरफ जाता है, खिलाड़ी बन जाता है, तो उसको एक अलग शौक होता है खेलने का, उसको एक अलग नशा होता है और वो किसी भी दूसरे नशे की तरफ देखना नहीं चाहता है। उसको अपने शारीरिक जो उसकी बनावट होती है वो सुंदर बनती है और उसका जो चलना फिरना है बहुत अच्छा लगता है, तो उससे में एक अनुशासन की भावना आती है। तो खिलाड़ी का जो है नशे से बिल्कुल दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है और जो नशा करता है वो खेल नहीं कर सकता है। अगली बात जो आपने कही, मोबाइल का यूज, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और कहीं जो पॉजिटिव गेम है उसको मोबाइल को बच्चों को सीखना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन उसमें अभिभावक की सबसे ज़्यादा जरूरी बन जाती है। तो जब मोबाइल बच्चों को दिया जा रहा है तो इसका एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाए, जिससे कि वो अपने एजुकेशन का जो उसका प्रोग्राम है उसको वो सीखे, उसको करे, या उसको बच्चे को गाइड किया जाए कि इमरजेंसी ये कब और कैसे करना है। इसके अलावा अगर 24 अगर हम टाइम को उसको 24 आवर्स के लिए दे देंगे मोबाइल, तो बच्चा उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चे को थोड़ा चेक रखे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आजकल सारे लोग बराबर हैं। बच्चियाँ भी नशे की तरफ आजकल अट्रैक्टिव हो रही है, तो उसको रोकने के लिए मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि माता पिता को मोबाइल के ऊपर दीजिए, लेकिन ध्यान ज़्यादा रखिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि माता पिता को रीचेक अपने बच्चों के ऊपर रखना जरूरी बनता है, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर कहें तो अपने घर का, गांव का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते हैं और इन्हीं के ऊपर ही हमारा जो देश है वो टिका हुआ है। क्योंकि अगर हम प्रेडिक्ट की बात करें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की सबसे अधिक जो है वो युवा अभी मौजूद है, लेकिन अगर भारत के युवा हम देखें तो अब ज़्यादा नशे की ओर जा रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि अगर वो खेल के ऊपर अपना ध्यान करेंगे तो नशे केवल अपने आप ही बच जाएंगे। सर, इसके
अलावा और थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज है, लोगों का किस तरह का सोचना है इसके बारे में, क्योंकि अभिभावक भी देखते हैं बच्चों को बच्चे आ रहे हैं, तो कई बच्चे थोड़ा सा डरते भी हैं कि हम दूर बच्चों को भेज रहे हैं, तो किस तरह से मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये सुझाव देना चाहूँगा। सबसे पहले जो विद्यालय परिसर में प्रिंसिपल महोदया जी, पुरुष हो या महिला, जो फिजिकल टीचर है या दूसरे टीचर है, वो अभिभावकों को जागरूक करें और खेल के जो अच्छे परिणाम हैं वो बताएं, और बच्चे को खेल में क्यों भेजना चाहिए, अपने विद्यालय से बाहर क्यों ले जाना चाहिए, उसके जो अच्छे परिणाम हैं वो बताना चाहिए। अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाएगा तो उसको एक्सपोजर मिलता है और बच्चा सीखता है, बहुत सारी बातें बच्चा सीखता है बाहर जाकर के, दूसरे बच्चों के साथ जाके उसका दिल खुला होता है और उसके दिल से डर खत्म होता है, खेल भावना जागृत होती है, कंपटीशन की भावना जागृत होती है, और जब बच्चा कंपटीशन में जाता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको पढ़ाई में भी होता है, और आगे चल के जब वो जीवन में आगे बढ़ता है तो जो उसकी क्रिटिकल सिचुएशन जब उसको हैंडल करनी होती है, तो खेल ही एक ऐसी माध्यम है, एक ऐसा खेल जो क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने की आदमी को शक्ति देता है। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने बगल में जो पाठशाला, और बच्चे बहुत ही जोशीले तरीके से अपना मैच खेल रहे हैं, दर्शक कितना बड़ा नज़ारा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये खेल बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, चलते रहने चाहिए। साथ साथ में मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि खेलों को प्रमोट करने के लिए वो आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमारे विधायक साहब हैं वो खेलों को बहुत प्रमोट करते हैं। आप सभी जानते हैं वो क्रिकेट की कोचिंग कराते हैं, वॉलीबॉल के मैचेस कराते हैं, पोस्ट क्रिकेट का भी कराते हैं। ये खेल के प्रति ज़्यादा जागरूक है और ऐसी एक शख्सियत हमें मिली है, तो हम उनके साथ उनके मार्गदर्शन में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। और मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि जो जितने बच्चे मैं आगे ले जाऊँ, जितने भी ले जा सकूँ मैं उनको आगे ले जाऊँगा। और यहाँ पे मेरी टीम 15 फर्स्ट टीम के हैं जो शारीरिक शिक्षक हैं। हमारे यहाँ खंड स्तरीय जो खेल हो रहे हैं बॉयज़ के, इसमें 15 लगभग स्कूल कॉम्प्लेक्स सारे आए, 15 टीमें हैं जिसमें कि 196 जो हमारे खिलाड़ी छात्र हैं और लगभग 30 के करीब हमारे ऑफिशियल प्लस कंडीशन इंचार्जेज हैं। और स्थानीय पाठशाला में भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि तो जैसे ये खेल आयोजन हो रहा है उसके अनुरूप यहाँ मैदान की कमी है, मैदान सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो हमारी फिजिकल की टीम है वो इतनी सक्षम है। देखिए आपके सामने ही है, इसी मैदान में मैंने वॉलीबॉल कंप्लीट कराया, अभी कबड्डी कंप्लीट करा रहे हैं, और जैसे ही कबड्डी हमारी खत्म होती है तो इसी मैदान में कबड्डी के मैट को हटा करके अभी हम खो खो के मैचेज कराएंगे। तो ये सारा मिलकर हम करते हैं और बहुत अच्छी एक्सपर्ट टीम है। और मैं तो सरकार से भी आग्रह करूँगा आयोजन को, जो खेलों का आयोजन बंद ना किया, और जो सुंदरनगर की जनता से एक बड़ी अपील करना चाहूँगा। मैं बाहर जाता हूँ, स्टेट लेवल पर जाता हूँ और डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा जाना है ही, मंडी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और बाहर भी जाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हमारे हिमाचल में थोड़ा सा स्पोर्ट्स को दो ही हमारी सीट है, घाट और सुंदरनगर, जहाँ की उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मैं आने वाले समय में चाहूँगा कि हमारा सुंदरनगर का इलाका भी खबर खास के माध्यम से जागरूक हो और खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और उसका ये फ़ायदा हमें रहेगा। आपने सच कहा कि पूरे विश्व में 65% यूथ जो है हमारे पास है, भारतवर्ष के पास है, लेकिन इस यूथ को हमें कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए हमें एक स्पेशलाइजेशन तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक खेलो इंडिया का एक शुरुआत की है, तो उसमें भी बच्चों को प्रेरित करना है, बिल्कुल ले जाना है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, गाँव में हैं, वो भी खेलते हैं, तो हमें सबको मिलकर प्रयास करना है और देश के प्रधानमंत्री के इस विजन को सक्सेस बनाना है। और आप जैसे युवा अगर साथ रहेंगे, खबर खास जैसे हमारा एक जो न्यूज़ चैनल है या जो हमारा अवेयरनेस का एक माध्यम है, उसके जरिए हम इस चीज़ को और आगे फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अच्छे नतीजे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया आपने बातें कही हैं। इसके साथ जैसे आपने कहा कि आप 15 जो बनाया है, 196 और
किस तरह से आपने यहाँ पे movement हुआ है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इतना आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि ग्राम तो क्या कुछ सरकार से प्रशासन से विधायक जी से भी आप चैनल के माध्यम से कहेंगे कि क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा इस एरिया को दिखाया जाए। मैं इस विद्यालय में रहा हूँ, 1 साल पहले मैं राष्ट्रीय पाठशाला द्रुपल में गया हूँ। तो 2014 में 24 जून को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन 5 प्रिंसिपल यहाँ आए और मेरा एक प्रयास था कि जब मैंने पता किया कि यहाँ बिल्डिंग की कमी है, मैदान खेल का ठीक नहीं है, तो मैंने अपने प्रयास शुरू किए और मैं गांव में सभी लोगों से मिला जाके, जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षाविद हैं, उन सबके पास मैं पर्सनली गया और मैं 5 साल तक प्रयासरत रहा, लेकिन मुझे नतीजे उतने अच्छे नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे इस पाठशाला में अभी रिटायर हो चुके हैं प्रिंसिपल दिलीप सिंह ठाकुर जी आए और दिलीप सिंह ठाकुर जी के साथ भी मैंने ये बात रखी कि सर ये जो विद्यालय है ये सरकार चला रही है, लेकिन इस विद्यालय के नाम पर जमीन नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और पूरा सहयोग दिया और मेरे साथ चल करके हर घर में जा करके, गाँव में जा करके सबसे पहले हमने लोगों से मिला और उनसे हमने आगे अपनी रिक्वेस्ट रखी कि अगर जब तक जमीन नहीं होगी तो हम यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो स्थानीय लोगों ने 21 लोगों ने लगभग 10 बीघे जमीन डोनेट की और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो रहा एक यहाँ पे तहसीलदार साहब रिटायर हुए हैं प्रेम सिंह जी रहा, वो मंडी से हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से लोगों को गाइड किया, हमें गाइड किया। जैसे जैसे वो गाइड करते रहे हम कागजों को बनाते रहे और उसमें 2 लोगों का विशेष योगदान रहा, एक प्रिंसिपल दिलीप सिंह ठाकुर जी का और एक तहसीलदार प्रेम सिंह राणा जी का, जिस कारण कि हम ये ज़मीन ले पाए। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर जाली लगी है, ये सारा जो प्रिंसिपल दिलीप सिंह मैनेजमेंट का ही नतीजा था और जो उनके साथी थे जिसमें कि कॉमर्स के लेक्चरर कुलदीप सिंह है, सीनियर असिस्टेंट बाबू नंदलाल जी हैं और एक हमारे एलए हैं यहाँ पे श्री दयाल जी। इन सब लोगों ने, क्योंकि स्थानीय है, हम सब स्थानीय हैं, इन सब लोगों ने रात दिन एक कर करके गाँव में जा करके लोगों को जागरूक किया। लोग नाराज थे, उनको भी हमने समझाया। अभी भी एक टेक्निकल हिच है, ये मिस्त्री का खाता है और बीच में 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और सरकार से भी गुजारिश रहेगी। कल ही स्थानीय विधायक ने श्री प्रकाश राणा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर जमीन आपके नाम होगी है तो हम लखनऊ में ये क्लस्टर हेड भी है इसको हम बढ़िया करोड़ों की बिल्डिंग जिसमें साइंस लैब हो और सारी स्ट्रीम हमारे पास यहाँ है, साइंस की है, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है और वोकेशनल की क्लासेस भी यहाँ चलती है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो नीचे का इलाका है पूरा मैदान के नीचे ये सारी जमीन स्कूल को मिल चुकी है, तो इसका एक बढ़िया बिल्डिंग यहाँ तैयार हो और आने वाले समय में अगर हम रिटायर भी हो जाएँ तो उसके बाद भी हम आए और इस इलाके में खेल गतिविधियों को जारी रखें, जिसके कारण कि नशा बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो जाए जो है अभी। और इसी के साथ खबर खास के माध्यम से मेरी जो स्थानीय जो दुकानदार हैं हमारे यहाँ शॉपकीपर हैं आसपास के और जोगिंदर नगर के भी जो लोग हैं उन सबसे मेरी अपील रहेगी, मैं सर्वत्र प्रार्थना करूँगा कि आप नशे के व्यापार से अपने बच्चों को बचाएं और खेल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है और स्वस्थ मन में ही अच्छी बुद्धि होती है। तो मेरा ये मानना है और मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं अगर रिटायर होने के बाद भी मैं इस काम को जारी रखूँगा और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, जहाँ जहाँ हमें आपको कमी लगे हमें आप गाइड करते रहें। और एक बार पुनः मैं आप लोगों का भी यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और ये पहली दफ़ा हुआ है, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है और मैं तो ये चाहूँगा कि अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, जैसे अभी समर वेकेशन होगी छुट्टियाँ, उसके बाद अगले जो हमारा कैंप होगा इन लड़कों का दुबल में होगा और लड़के हाफ टाइम स्कोर जीएसएस मुकरीडी मैं ये चाहूँगा 17 सारे और लोग मिल करके जीएसएस सेंथल और इन 8 देश के युवा हमारे देश के कर्णधार इन्हीं के सिर के ऊपर हमारा देश चलेगा। इनको हम अच्छे से सिखाएं, अच्छे से प्रमोट करें और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पूरा आपका स्वागत करता हूँ, आप आए, आपने बहुत अच्छी पहल की और आप देख ही रहे कि कितना जोश है बच्चों में। ये 2 साल के बाद और कोरोना काल में। और एक और बात कहना चाहूँगा, कोरोना कोई बीमारी नहीं है,
चाहे देसी भाषा में कहूँ तो एक जुकाम का वर्जन है। जो खिलाड़ी है अगर वो भागेगा दौड़ेगा तो कोरोना सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, और जो खिलाड़ी अगर भागता है तो सबसे पहले उसके लंग्स क्लियर होते हैं और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि उसकी सांस फूलती है, प्रेशर बढ़ता है, वो बार बार सांस लेता है, पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो कोरोना भाग जाता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी अगर माध्यम हो उसके माध्यम से हमने खेल को प्रमोट करना है, और उसमें हमारा विधायक साहब बढ़िया हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और आप लोगों का भी योगदान जो है बहुत ज़बरदस्त है, यूँ ही बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल जी, ये थे हमारे साथ यहाँ पे जो कोच हैं, और ये अभी ये करवा रहे हैं पूरा प्रतिनिधित्व यही कर रहे हैं। और बच्चे हैं छोटे छोटे, काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो देश का हम कहें तो देश की नींव है, और अगर ये ही नींव अगर ढीली रह गई, कहीं से अस्वस्थ रही और कहीं नशे की ओर रही, तो हमारा देश जो है वो बर्बादी की ओर जाएगा। इसीलिए इस तरह की खेल प्रतिस्पर्धाएं और खेल क्रीड़ाएं जो करवाते हैं, और इस तरह से जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कि खेलो इंडिया का जो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, ये बहुत ही ज़रूरी है हर किसी को, हर बच्चे को। ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए आप पार्टिसिपेट करें, आप घर में भी रहते हैं तो अभी आप इस तरह की मूवमेंट कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घर के कोई छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, फिर एक बार कहना चाहिए, क्योंकि जैसे मोबाइल की बात चली थी, हमने देखा है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ये समस्या है, क्योंकि ज़्यादा देर वो मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं। मोबाइल अगर आप सही ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो आपके लिए वरदान सिद्ध है, यदि आप इसका थोड़ा सा भी गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अभिशाप है, और पूरे समाज के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। यहाँ से बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया, अभी मैच खेला हुआ है। मैच में रनर दूर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयास, इतने छोटे बच्चे हैं, इनका मनोबल कभी कम ना हो, आने वाले टाइम में और मेहनत करें और आगे चलें। बेटा क्या नाम है? रोहित ठाकुर। ये छठी कक्षा का आप विद्यार्थी है। क्लास में 6th क्लास में पढ़ते हैं। अभी आपका मैच था, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत प्रयास किया, हमने भी देखा कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत जोर लगाया, लेकिन बच्चे थोड़े छोटे थे और दूसरी साइड के जो अपनी साइड के बच्चे थे वो थोड़े बड़े थे, उन्होंने ये चीज़ देखी है। और आप मेहनत करें, आप इस बार अगर हारे हैं, सेमीफाइनल मैच आपका ये, सेमीफाइनल मैच में आप हारे हैं, तो आशा करते हैं अगली बार आप इससे बढ़िया अपना परफॉर्म करें, अपने बार को बढ़िया तैयार करें, बड़े भी हो जाएंगे तो आप जरूर मैच जीतेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा आप खेले हैं, लड़े हैं। आपका क्या नाम है? किशन ठाकुर, निशांत ठाकुर, दीक्षांत। कैसा रहा आपका खेल? अच्छा रहा ना? तो क्या कहीं मनोबल आपका कम हुआ है कहीं से? ये वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है सर। वॉलीबॉल खेलते हैं आप? वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। चाहेंगे कि वॉलीबॉल का आप खिलाड़ी हैं तो अच्छा कोशिश करें, क्योंकि आप बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन एक प्रयास किया है। भले ही आप हारे हों, लेकिन आप हम सब के लिए जीत गए हैं, क्योंकि आप हमारे छोटे बच्चे और आप जो प्रयास किए हैं वो बाकी काबिल तारीफ है। आप हमारे देश का एक पिलर है, स्तंभ है। अगर आप इसी तरह से मेहनत करेंगे, अच्छा खेल में अपनी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ क्योंकि कल को बड़े होकर ही आपने ही देश चलाना है, तो यदि आप खेल को प्राथमिकता देंगे तो कहीं ना कहीं आप जब आप सुडौल बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं से बनेगा। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत आप खेले हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए, जिस पे आपका मैच है, जो भी आपकी आने वाले भविष्य में आप करेंगे इससे बेहतर करें।